हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरके स्टडी एजुकेशनल चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का क्वेश्चन करेंगे जो नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.3 का है। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 3 क्वेश्चन बनाए थे और ये उसका पार्ट 2 है, जिसमें नेक्स्ट 3 क्वेश्चन जो है उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। और इसमें दिया है कि 3/13 है और इसको हम लोग को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद वो किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है उसके बारे में बताना है। तो 3/13 को लिखने के लिए हम लोग 13 से 3 में डिवाइड करेंगे, तो यहाँ डेसिमल लग गया। ये 0 कितने बार में जाएगा? 2 टाइम्स। 26 हुआ, ये 4 बचा। ठीक है, ध्यान से देखते रहना इधर। यहाँ 0 लग गया, 3 टाइम्स में ये चला गया। अब ये 39 हो गया, 13 3 जा 39, ये 1 आया। फिर 0 लगा इसमें, लेकिन 10 इज लेस दैन 13, तो हमें इस पे एक और 0 लगाना पड़ेगा। तो 0 लगाया गया, तो यहाँ हमको 0 देना होगा। अब क्या हो जाएगा? 13 7 जा 91, तो 7 टाइम्स में चला गया, ये हो गया 91। यहाँ से क्या बचा? 9। अब यहाँ पर 0 आ गया, अब ये 91 से कम हो गया, तो इसका मतलब ये 6 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, ये 13 6 जा 78 और यहाँ पर ये 12 बचा। और 12 पर 0 लगाएंगे। अब 13 9 जा 117, तो 9 टाइम्स में ले जाएंगे। 117 क्या आ गया? 3 आया। जब 3 आया तो यही तो बात है, हो गई 3 एंड 13। बात समझ रहे हैं? मतलब यही वाली कंडीशन हो गई कि अब आपको फिर से इस पर 0 लगाना होगा, जैसे यहाँ किया गया। और ये 2 टाइम्स में गया 26, ये 4 आया। ये 4 आया। अब यहाँ पर फिर 0 लगाएंगे, तो मतलब यही प्रक्रिया फिर से आपकी चलेगी। और यहाँ पर जो डिजिट होंगे वो 2 3 0 7 6 9 2। और फिर आपका यहाँ से कैसे रिपीटेशन हो रहा है, ध्यान दीजिए। यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर आगे ये ऐसे ही टर्म रिपीट होते जाएगा। समझ में आया? तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3/13 इज इक्वल टू 0.23076 इतना तक तो आया है। इसके बाद फिर से ये रिपीट करने लगा है। 2 3 2 डिजिट लिखिए या 3 डिजिट लिखिए। उसके बाद आप लोग ऐसे डॉट सिंबल लगा देंगे। इसके बाद आप लोगों को क्या लिखना होगा कि 2 3 0 7 6 9। ठीक है, और यही लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीट होने की वजह से इस पर रेकरिंग चढ़ा दिया गया। किस तरह का है ये? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और क्या है? रिपीटिंग।
या फिर रेकरिंग या फिर आपका रिपीटिंग, ऐसे लिख लेंगे। ठीक, यहाँ पर जब हम लोग लिखेंगे ये सिंबल जो है आप लगाते हैं तो ये डॉट वाला हट जाएगा, ये नहीं चलेगा। ये सिंबल, ये डॉट क्या बताता है कि यही कंटिन्यूअसली चल रहा है, और जैसे इसको हटा के इस रूप में करते हैं तो ये ऑलरेडी रिपीटेशन का सिंबल है, तो ये डॉट सिंबल आपका रिमूव हो जाएगा और तब हम लोग इसको लिख लेंगे। 2/11 को करते हैं तो 11 से 2 में डिवाइड करेंगे तो ये 0 हो गया, यहाँ डेसिमल लगाएंगे, ये 0 1 और ये 11, ये 9, यहाँ पर 0 तो 11 8 जा 88, यहाँ पर 2 आ गया तो फिर वही काम हो गया आपका, फिर वही प्रक्रिया चलेगी। फिर ये 9 आ गया आपका, तो रिपीटेशन ऑफ दिस वर्ड कंटिन्यूअसली ये चल रहा है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, 2/11 इज इक्वल टू 0.1818 और ये रिपीट कर रहा है तो 0.18 पे बार कोड आ गया, ये रेकरिंग हो गया। तो यह भी इसी तरह का है, ठीक है। क्या हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ओके। 6 नंबर को करते हैं जिसमें 400 दिया गया है और ये 3 2 9 दिया गया है। क्या करेंगे, दो तरीके हैं इसको बनाने के, एक ही बताएं, दोनों बता दें। देखिए, एक तो ये हो गया जैसे हम लोग इसको बना रहे हैं, और दूसरा क्या करेंगे कि इसमें आप सिर्फ 3 2 9 में 4 से डिवाइड कर दीजिए, और जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा उसमें आप एक बार फिर से 100 से डिवाइड कर दीजिएगा। और डिवाइड करना नहीं, ऐसे नहीं है, सिर्फ डेसिमल डेसिमल रिप्लेस कर देना है। तो अभी इस मेथड से बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पर 0 लगा के डेसिमल लगाएंगे तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। कितने बार में ये जाएगा, तो 8 टाइम्स मिले चलते हैं, ये 32 हो गया, ये डबल, क्योंकि ये देखने से लगता है कि ये बड़ा डिजिट हो गया तो मल्टीप्लिकेशन हमसे गलत ना हो जाए, इस वजह से छोटे डिजिट से 4 से आप कर दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, इसको ऐसे ला दिया गया। अब यहाँ पर ये 0 हो गया, कितने बार में गया, 2 टाइम्स में जाएगा ना, तो ये 8 हो गया और ये डबल 0, यहाँ से क्या बचा आपका 100, तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, 1000 हो गया। 400 से इसमें 2 टाइम्स में फिर जाएगा 800। अब ये क्या बचा यहाँ पर 200, तो 0 लगा दीजिए, और फिर ये 5 टाइम्स में 2000, ये पूरा कैंसिल, टर्मिनेट हो गया। तो 4000 से 3 to 9 में डिवाइड किया गया तो कितना आया, 0.8225, और यहाँ पर ये रिमाइंडर हमारा 0 आया था, इसलिए इसकी वैरायटी क्या हो गई, टर्मिनेटिंग की हो गई, ठीक है। इस मेथड से कैसे बनाएंगे, 3 2 9/4 ×
100। तो 4 से 3 to 9 में डिवाइड करिए, क्या आ जाएगा? 4 8 जा 32, ये पूरा कैंसिल। 9 आया तो 9 के लिए क्या लिखेंगे? 4 2 जा 8, तो 1 आया। अब यहाँ पर आपको डेसिमल रखना होगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो ये 2 टाइम्स में ये 8 आया और यहाँ पर 2 आया। यहाँ 0, तो ये 5 टाइम्स में ये 20 हुआ, तो ये कैंसिल हो गया। क्या आया इससे? आपको क्या मिला? इतने को जब सॉल्व किया गया, मतलब 329/4 को सॉल्व किया गया, तो क्या आया? 82 क्या है? 0.25 और डिवाइडेड बाई ये 100 था, ठीक है ना? यही ना था। अब क्या करेंगे? 2 स्थान इसको रिप्लेस कर देंगे, हो गया 0.82, इसी के जैसा हो गया। और छोड़िए ना, हमको क्या मतलब है, इसको सॉल्व करने से कोई मतलब नहीं था। हमको मतलब ये था, ये डेसिमल रिप्लेस करने से कोई लेना देना नहीं था। हमको सिर्फ इससे मतलब था कि रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा, तो रिमाइंडर तो कट गया है, तो उसी से पता चल गया कि टर्मिनेटिंग है। और डेसिमल इससे पता चल गया। डेसिमल फॉर्म भी आपको बताना था, तो डेसिमल इससे पता चला, टर्मिनेशन इससे पता चला। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ बने रहें, आपके वीडियोस अपलोड होते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।